हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ये इस पार्ट का लास्ट टॉपिक है, मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ का मतलब क्या है? देखो, 3 एलिमेंट होते हैं अर्थ पे जिसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड का पता कर सकते हैं। देखो कैसे कह रहा है, दीज आर द एलिमेंट्स विच कंप्लीटली स्पेसिफाई मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ। मतलब 3 एलिमेंट है जो कंप्लीटली स्पेसिफाई कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को किसी भी पॉइंट पे अर्थ पर। तो वो 3 एलिमेंट क्या हैं? देयर आर 3 मैग्नेटिक एलिमेंट्स। क्या है वो 3 मैग्नेटिक एलिमेंट्स? पहला तो है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, या हम इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से। समझ रहे हो? मैग्नेटिक डेक्लिनेशन भी बोलते हैं और साथ में एंगल ऑफ डेक्लिनेशन भी बोल देते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है? मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, या हम इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप या मैग्नेटिक डिप। इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट होता है ये? डेल्टा से। और थर्ड क्या है हमारे पास? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है। तो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। देखो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन क्या चीज़ होती है। देखो जैसे मान लो ये आपके पास क्या है? अर्थ है। ठीक है। ये क्या बनाई मैंने? अर्थ बना दी। ठीक है। और ये मान लो इसका जो अर्थ का जोग्राफिकल नॉर्थ और जोग्राफिकल साउथ ये बना दिए मैंने। ठीक है। ये बात आपको पता है ये नॉर्थ और ये साउथ कैसे बनते हैं? यहाँ पर अंदर साउथ होता है अर्थ के अंदर और यहाँ पर नॉर्थ होता है। ठीक है। तो उनकी वजह से, क्योंकि देखो अगर यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ है और यहाँ नॉर्थ है, ठीक है, तभी तो जब हम मैग्नेटिक नीडल यहाँ पर लेंगे कहीं पर भी अर्थ पे किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, तो उसका नॉर्थ साउथ की तरफ रिप्रेजेंट करेगा और साउथ उसका नॉर्थ की तरफ रिप्रेजेंट करेगा। समझ रहे हो? ये बात मैंने पहले भी बताई थी आपको। ठीक है। तो जब नॉर्थ इधर साउथ की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो हमें तो ये दिख रहा है ना कि वो नॉर्थ रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक नीडल यहाँ नॉर्थ दिखा रही होगी। ठीक है ना, कि नॉर्थ वाली नीडल ऐसे जा रही होगी इधर। तो इसका मतलब हमें ये समझना पड़ेगा ना कि इधर नॉर्थ है, तो इस साइड को हमने क्या मान लिया? जोग्राफिकल नॉर्थ मान लिया। और मैग्नेटिक नीडल इधर साउथ शो कर रही है क्योंकि वो नॉर्थ की तरफ साउथ ही शो करेगी। ठीक है। तो इस साइड को हमने साउथ जोग्राफिकल मान लिया या जोग्राफिकल साउथ मान लिया। समझ रहे हो बात? एक्चुअल में नहीं है, जोग्राफिकल मानने हुए हैं। ठीक है। लेकिन एक्चुअल में इधर साउथ होता है इधर नॉर्थ होता है। ये बात क्लियर होगी। ठीक है। अब देखो जैसे मान लो अर्थ पे आप किसी पॉइंट पे हो, ठीक है, तो जो अर्थ पे जो मैग्नेटिक नीडल आपके पास है या मैग्नेटिक कंपास जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, उसने आपको डायरेक्शन दी मैग्नेटिक फील्ड की इस तरीके से, मान लो इस तरीके से थोड़ी सी। ठीक है। और यहाँ पर वो आपको नॉर्थ दिखा रहा है और यहाँ आपको साउथ दिखा रहा है। मतलब कितना फ़र्क दिख रहा है? साउथ इधर दिख रहा है लेकिन ये इधर दिखा रहा है। मतलब क्या है? अर्थ पर अलग अलग जगह पे आप देखना कि ये जो है थोड़ा सा डिफरेंस एंगल का रहता ही है। जैसे यहाँ पर ये नॉर्थ है हमारा, ठीक है, अर्थ का जो जोग्राफिकल नॉर्थ है, लेकिन मैग्नेटिक नीडल इस साइड बता रही है थोड़ा सा। ठीक है। तो ये जितना डिफरेंस है एंगल का, इसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। समझ रहे हो इस बात को? या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। और ये हर जगह अर्थ पे, मतलब पूरे वर्ल्ड पे जैसे कह लो, ठीक है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग जगह पे ये डिफरेंट ही रहता है। ठीक है। तो इसका भी हमारा यूज़ होता है। क्लियर है इतनी कहानी? ठीक है। तो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन की जो डेफिनेशन है वो यहीं से बन जाती है कि इट इज़ डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस, ये वाला मैग्नेटिक एक्सिस होता है जहाँ पर मैग्नेटिक नीडल शो करती है, ठीक है, एंड जोग्राफिक एक्सिस, और ये होता है जोग्राफिक एक्सिस। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं? बताओ, आ रहा है समझ में कि कैसे हमने बनाया मैग्नेटिक डेक्लिनेशन? समझ लो। बस ये बात ध्यान रखना कि जो नीडल होती है आपके पास वो प्रॉपर नहीं दिखाती, नॉर्थ इसकी तरफ दिखाएगी या साउथ इसकी तरफ दिखाएगी। ठीक है। क्योंकि अर्थ ना थोड़ी टिल्टेड होती है, समझ रहे हो, इस वजह से ऐसा होता है। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ दिखाती है ये चीज़। ठीक है। लेकिन ये एंगल्स जो है हमारे पास स्पेसिफाई हैं कि किस जगह पर कितना एंगल बनता है हमारा मैग्नेटिक नीडल का या मैग्नेटिक एक्सिस का जियोग्राफिकल एक्सिस के साथ। समझ रहे हो? तो ये जो जियोग्राफिकल एक्सिस है और ये वाली कौन सी है हमारे पास? मैग्नेटिक एक्सिस है। क्लियर है? इसको आप लिख भी सकते हो। ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये वाली कौन सी है आपके पास? मैग्नेटिक एक्सिस। और ये वाली कौन सी है आपके पास? जियोग्राफिक एक्सिस। क्या इतनी बात क्लियर है? बन जाएंगे ये सब। ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है वैसे तो। ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थीटा क्या है आपके पास? मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। क्या है ये? मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। समझ में आ जाएगा? क्लियर है? ठीक है। अब चलते हैं इसके दूसरे पॉइंट पे। दूसरा क्या है हमारे पास? मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप बोलते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? अब ये क्या चीज़ है? देखो जरा, ये चीज़ पता चलती है हमें, जिसको हमने बोला था हम डेल्टा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से होता है ये। ठीक है। ये चीज़ हमें किस में पता चलती है? मैग्नेटिक कंपास में। देखो जैसे मान लो ये मैग्नेटिक कंपास है हमारे पास, इस तरीके से ऐसी होती है मैग्नेटिक कंपास। क्लियर? इसमें अंदर क्या होती है? नीडल लगी होती है। ये इसकी एक सेंट्रल लाइन होती है,
ठीक है, और ये कंपास जिसको हम नीडल बोलते हैं, ठीक है, वो इस तरीके से बनी होती है आपके पास, ऐसे इस तरीके से, ठीक है, और ऐसे इस तरीके से होती है, ठीक है। जैसे मान लो ये इधर नॉर्थ शो कर रहा है और ये इधर साउथ शो कर रहा है, क्लियर, मतलब समझ रहे हो ना। इस तरीके से हमने बताया कि मैग्नेटिक नीडल ऐसे शो कर रही है, नॉर्थ और ये साउथ, समझ रहे हो इस बात को, ठीक है। तो अगर मैग्नेटिक नीडल इस तरीके से शो कर रही है, जैसे पहले इसमें इस तरीके से शो कर रही थी यहाँ पर ये वाला, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मान लो कंपास में इस तरीके से शो कर रही है अब, ठीक। तो ये जो नीडल शो कर रही है, जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है हमारा ये, और ये जो सेंट्रल लाइन है इस कंपास की, ठीक है, इनके बीच का जो एंगल होता है ये होता है डेल्टा, और जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या फिर एंगल ऑफ डिप भी बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है आपके पास पूरा का पूरा, ये पूरा सिस्टम क्या है, मैग्नेटिक कंपास हम इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये इधर इसमें मैग्नेटिक नीडल लगी होती है, क्लियर, समझ रहे हो इस बात को। सेंट्रल लाइन से ये रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसका एंगल, समझ रहे हो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जिसमें भी शो कर रहा है ये रिजल्टेंट, ये और सेंट्रल लाइन इस मैग्नेटिक कंपास के बीच का जो एंगल है वो क्या होता है हमारे पास, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप बोलते हैं, ठीक है। यही चीज़ यहाँ लिख रखी है, देखो, इट इज़ डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का, एंड सेंट्रल लाइन इन द मैग्नेटिक कंपास। तो जो एंगल है किसके बीच में, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ये वाला, और सेंट्रल लाइन के बीच में जो एंगल होता है इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या फिर एंगल ऑफ डिप, क्लियर है। अब इसके हम थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट क्या था हमारे पास, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो इसको देखते हैं ज़रा ये क्या है। देखो यहाँ पर है थर्ड पॉइंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या चीज़ होती है, जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड था उसके जो कंपोनेंट होंगे और वो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाले, वो होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। देखो कैसे, जैसे मैंने अभी जो आपको समझाया था मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, उसके अंदर मैंने एक मैग्नेटिक कंपास बनाई थी इस तरीके से, ठीक है, और ये उसकी बनाई थी हमने सेंट्रल लाइन इस तरीके से, और यहाँ पर हमने इस तरीके से उसमें एक नीडल बनाई थी, ठीक है, जो कि हम कह रहे थे कि डायरेक्शन शो कर रही है मैग्नेटिक फील्ड की, जैसे मान लो ये नॉर्थ और ये साउथ, और इनके बीच का एंगल, इस सेंट्रल लाइन और इस रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है ये डेल्टा, ठीक है। तो ये जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है मैं इसको ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखो जैसे मान लो ये हमारे पास सेंट्रल लाइन है, ठीक है, और ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और ये एंगल है इनके बीच में डेल्टा, समझ रहे हो, ये है हमारा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, इसको मैं आर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो जब भी इस तरीके से रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है और वेक्टर क्वांटिटी है तो दो कंपोनेंट में डिवाइड होते हैं, ये हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल ये कंपोनेंट हो गया, तो अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये तो इसको मैं आर कोस डेल्टा लिख सकता हूँ, और ये रहा इसका वर्टिकल कंपोनेंट, तो मैं इसको लिख सकता हूँ आर साइन डेल्टा, ठीक है, वर्टिकल को हम ऐसे ही लिखते हैं, ठीक। अब ये चीज़ आपको पता है कि एंगल के साथ जो लाइन होती है वो वाला हमेशा कोस वाला बनता है, और जो नॉर्मल होती है एंगल के साथ नहीं होती लाइन उसको हम क्या बोलते हैं, साइन में लिखते हैं, क्लियर, ये चीज़ें आपको पता है पहले से ही, ठीक है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये वाला, ठीक है, आर कोस डेल्टा, ठीक है, ये है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला कंपोनेंट जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो यहाँ लिख भी रखा है, इट इज़ डिफाइंड एज द कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये वाला क्या होता है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये वाला कौन सा है, वर्टिकल कंपोनेंट है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ ज़रा जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, देखो H = में आर कोस डेल्टा, और वर्टिकल क्या है हमारे पास, आर साइन डेल्टा। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन और इसको मान लो आप सेकेंड इक्वेशन। क्या इतनी बात क्लियर है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक बार तो डिवाइड करेंगे, ठीक है, सेकंड को फर्स्ट से, और एक बार क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करेंगे 1 और 2 की। तो सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, देखना क्या होगा। अभी देखो यहाँ लिख देते हैं हम डिवाइड सेकंड बाय 1, सेकंड वाली ये है तो v यहाँ आ जाएगा, और इक्वल टू में जैसे ये r साइन डेल्टा है तो इसके नीचे h, और इसके नीचे क्या आ जाएगा, r कोस डेल्टा आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, आ रहा है समझ में, ठीक है। अब देखो ये r से तो ये r कैंसिल हो गया। अब साइन अपॉन में कोस क्या होता है, बता दो जल्दी से, tan होता है, ठीक है, तो ये tan डेल्टा आ गया, और ये v/h आ गया। तो एक तो चीज़ यहाँ से आ गई हमारे पास कि अगर हमारे पास निकालने को आ जाए एंगल ऑफ डिप या फिर मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, तो डेल्टा यहाँ से निकल सकता है, समझ रहे हो। एक तो ये चीज़ आ गई डिवाइड करने से, तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। अगर हम स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करें 1 और 2 की, तो हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी। देखो ज़रा कैसे, यहाँ लिखते हैं हम, नाउ स्क्वेयरिंग
नाउ स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 and 2, तो देखो आर की वैल्यू आ जाएगी, रिजल्टेंट की वैल्यू आ जाएगी इसकी। देखो कैसे आएगी, देखो फर्स्ट ये है हमारे पास, ठीक है। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड को ऐड भी करना है और स्क्वेयरिंग भी करनी है, ठीक है। तो देखो जरा इसको ना ऐसे समझा करो, जैसे मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको। जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन थी ना, इसकी स्क्वेयरिंग कर दो पहले, एच स्क्वेयर इजकल टू में आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर डेल्टा, और सेकंड की भी स्क्वेयरिंग कर दो, वी स्क्वेयर आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर डेल्टा, इस तरीके से, ठीक है। स्क्वेयरिंग कर दी अब हमने, अब इनको क्या करो, ऐड कर दो। अब ऐड देखो कैसे होंगे ये, देखो आपके पास एच स्क्वेयर लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी एच स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर, और राइट हैंड साइड तो आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर डेल्टा प्लस में आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर डेल्टा। क्या इतनी बात क्लियर है? यहाँ से देखो आर स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा, ये आ गया आपके पास कोस स्क्वेयर डेल्टा प्लस में साइन स्क्वेयर डेल्टा। अब आपको पता है कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1 होता है, या साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स हैं ये, ठीक है, पता ही होंगी आपको, 10th में की होंगी। तो ये तो 1 हो गया, यहाँ क्या बचा, सिर्फ आर स्क्वेयर बचा, और इधर से क्या बचा, सिर्फ एच स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर बचा। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है, बताओ ज़रा। तो यहाँ से आर देखो क्या आ जाएगा, अगर इसका स्क्वेयर हटाएंगे तो अंडर रूट यहाँ आ जाएगा, एच स्क्वेयर प्लस में वी स्क्वेयर आएगा। क्या बताओ क्लियर है या नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं प्रॉपर ऐसे लिख देता हूँ, रिजल्टेंट कितना आ गया आपके पास में, अंडर रूट में एच का स्क्वायर प्लस में वी का स्क्वायर। तो रिजल्टेंट हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ये आपको इस न्यूमेरिकल में समझ में आ जाएगा इधर, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही न्यूमेरिकल करेंगे, क्लियर, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।